एक व्याकरण की टॉपिक है समास, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं और साथ साथ आप लोग देखकर भी समझने का प्रयास कीजिएगा। समास कहते हैं किसे? देखिए, समास का परिभाषा लिख रहे हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है, उस शब्द को समास कहते हैं। समास कहते हैं। या तो ऐसा परिभाषा आपको लंबा नहीं देना है तब छोटा परिभाषा भी लिख सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जहाँ पर कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए वह समास कहलाता है। वह समास लाता है। या तो तीसरा शब्द में, या तो तीसरा परिभाषा भी बताते, वो वन लाइनियर मतलब अधिक हो गया, वन या दो लाइनियर में हो जाएगा। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्दों को समास कहते हैं। देखिए, समास का कितने भेद होते हैं उससे लिखेंगे, लेकिन हम ये शॉर्ट फॉर्म में लिखना पसंद करते हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं संक्षेप में समास को समझेंगे कैसे। समास को और कोई क्या नाम से जान सकते हैं? जैसे उसका नाम है संक्षेपीकरण। समास को संक्षेपीकरण या घटना या संक्षिप्तकरण आदि इन सबों को समास भी कहा जाता है। छोटे शब्द में कहे तो जैसे राजा का
पुत्र, बराबर में लिखेंगे राजा का पुत्र मतलब राजपुत्र। फिर लिखेंगे रसोई का घर, रसोई का घर बराबर रसोई घर। इन सबों से हम समास को समझ सकते हैं। हम समास को समझ सकते हैं। हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं। आप यहाँ पर ये क्वेश्चन लिख सकते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। मैं यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ हिंदी में समास के के 6 भेद हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास। नंबर 2 तत्पुरुष समास। तीसरा नंबर कर्मधारय समास। चौथा नंबर द्वंद्व समास। पांचवा नंबर द्विगु समास। छठा नंबर बहुब्रीहि समास। इन समासों को ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। जैसे ट्रिक क्या है देखिए, द्वंद्वी अब तक, दू से हो गया द्वंद्व समास, दी से हो गया द्विगु समास, औ से होगा अव्ययी भाव समास, बो से हो गया बहुब्रीहि समास, तो से हो गया तत्पुरुष समास, क से हो गया कर्मधारय समास। एकदम ट्रिक से याद रख सकते हैं। फिर अब हम एक जो सभी भेद है उसका विस्तार से वर्णन करते हैं। यहाँ पर 1 नंबर हम लिख लेते हैं। इसमें अव्ययी भाव समास के बारे में जानेंगे। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव के बारे में जानेंगे। जिन शब्दों से आरंभ या प्रारंभ, कुछ भी लिख सकते दोनों में से, प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे में यथा, आ, नीर, प्र, प्रति आदि। जैसे यथा से क्या बन सकता है, सब
वाक्य। देखिए यथा से बनेगा यथा संभव। कहने का मतलब है यथा जोड़ संभव बराबर जैसा संभव हो। असंभव हो अनुरूप का एक देख लेते हैं एग्जाम्पल में। अनुरूप अनुजोड़ रूप बराबर रूप के योग्य। रूप के योग्य। और देख लेते हैं एक तो आजन्मा आजन्म आजोड़ जन्म। जन्म बराबर जन्म से लेकर इसमें कुछ विशेष बात है उसको नोट कर लीजिए। नोट में लिख देंगे निर्देश में। निर्देश है अगर किसी शब्द में पुनरावृत्ति हो तो अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास होगा। जैसे मैं कुछ एक आध को एग्जाम्पल दे देते हैं, देख सकते हैं। घर घर रातों रात दिनों दिन लिखने के बाद ध्यान रखिएगा इसमें कि ये दोनों शब्द एक जैसा होना चाहिए। जैसे रातों रात है, दिनों दिन है और नियोजक चिन्ह में लगा हुआ। ठीक द्वंद्व समास में भी इसी प्रकार होता है, लेकिन इसमें दोनों पद प्रधान होता है और दोनों शब्द अलग अलग होता है, वो द्वंद्व समास होगा। जैसे माता पिता, भाई बहन, पढ़ना लिखना। लेकिन यहाँ पर देखिए अव्ययी भाव समास में नियोजक चिन्ह लगा है, लेकिन दोनों पद में एक ही बात लिखा हुआ है, रातों रात, घर घर, दिनों दिन। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला पार्ट दूसरा में आशा करते हैं कि हम पूरे वीडियो डाल देंगे। इतना ही मिनट और लगेगा, पूरा समास क्लियर हो जाएगा। ये 9, 10, 11, 12 और जो भी प्रतियोगिता परीक्षा में हिंदी का सिलेबस है तो व्याकरण में ये उपयोग आएगा। जहाँ तक आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ आया होगा और फिर से हम समझाने का अगला पार्ट डालेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय।